अमरीकी फ़ज़ाई ताकत, क्या वाकई उसकी नाकाबिल तस्ख़ीर होने की शोहरत अब खतरे में है? हाल ही में एक दावे ने आप कह सकते हैं कि दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों में हलचल मचा दी है। तो आज हम इसी दावे का एक इंटेलिजेंस तज्ज़िया करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की हकीकत आखिर है क्या। तो हुआ ये कि चीन की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिंगान टेक्नोलॉजी, जिसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से भी बताया जाता है। उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है जिसने आलमी दिफाई हलकों में एक तूफान बर्पा कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने न सिर्फ 4 अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों के रेडियो सिग्नल्स को पकड़ा, बल्कि उनके खुफिया कॉल साइंस की भी शनाख्त कर ली और यहाँ तक कि उनके पूरे मिशन का नक्शा भी दोबारा बना लिया। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये दावा सच है तो इसका अमरीकी फ़िज़ाई ताकत और दुनिया भर में इसकी स्ट्रैटेजिक पहुंच पर क्या असर पड़ेगा। यही हमारे आज के तज्ज़िये का मरकज़ी नुक्ता है। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने की कोशिश करेंगे। हम इस दावे की तफसीलात में जाएंगे, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की एक मुमकिना कमज़ोरी पर बात करेंगे, इस ऐलान की टाइमिंग के पीछे जो जियोपॉलिटिक्स है उसे समझेंगे, मालूमात को एक हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया गया ये देखेंगे और आखिर में इस टेक्नोलॉजी के फैलने से जो सबसे संगीन खतरा है उसका जायजा लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस बुनियादी दावे की गहराई में चलते हैं। तो दावा क्या है जिंगान टेक्नोलॉजी ने, जिसका ताल्लुक सीधा सीधा चीनी फौज से है। उन्होंने कहा है कि 1 मार्च को ईरान पर एक मिशन के बाद 4 B-2 बमबार्ड तैयारों के रेडियो सिग्नल्स को इंटरसेप्ट किया गया। उनका दावा है कि ये काम उनके जिंगची नामी एक बहुत ही जदीद AI सिस्टम ने किया है। ये सिस्टम कमज़ोर और बिखरे हुए सिग्नल्स को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना सकता है और नतीजा न सिर्फ पेट्रो 41 से 44 कॉल साइंस की शिनाख्त हो गई, बल्कि उन्होंने सैटेलाइट डेटा के साथ मिलाकर पूरे मिशन का रास्ता तक दोबारा बना लिया। अब आते हैं इस दावे के टेक्निकल पहलू की तरफ, और यहाँ रेडार स्टेल्थ और रेडियो कम्युनिकेशंस के दरमियान जो फ़र्क है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये दावा B-2 की रेडार को चकमा देने वाली सलाहियत को हराने के बारे में बिल्कुल नहीं है। रेडार पर तो B-2 का साइज एक शीशे की गोली से भी छोटा नजर आता है, वो तकरीबन गायब ही होता है। ये दावा उन रेडियो सिग्नल्स के बारे में है जो तैयारे मिशन के दौरान आपस में या अपने बेस से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिग्नल्स स्टेल्थ नहीं होते और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से पकड़ा जा सकता है। यानी आप यूं समझें कि दुश्मन ने दीवार नहीं तोड़ी, बल्कि खुली खिड़की से अंदर झांका है। इंटेलिजेंस की दुनिया में इस चीज को सिग्नेट यानी सिग्नल्स इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और कम्युनिकेशन से खुफिया मालूमात हासिल करने का फन है, और ये चीनी दावा इसी फील्ड में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त का इशारा दे रहा है। तो उनके मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन 4 मराहिल में हुआ। पहले जिंगची AI ने फिजा में बिखरे हुए कमजोर तरीन रेडियो सिग्नल्स को पकड़ा, फिर उसने अपने एल्गोरिदम इस्तेमाल करके शोर में से B-2 के खुफिया कॉल साइंस को अलग किया। उसके बाद इस डेटा को सैटेलाइट की मालूमात से जोड़ा गया ताकि तैयारों की असल पोजीशन का पता चले, और आखिर में इन सारे टुकड़ों को जोड़कर उनके पूरे मिशन का एक डिजिटल नक्शा बना लिया गया। लेकिन देखें, किसी भी इंटेलिजेंस तज्ज़िये में कैसे हुआ से ज़्यादा अहम सवाल होता है क्यों हुआ, और अभी क्यों हुआ। तो आइए अब स्ट्रैटेजिक मंजरनामे पर एक नज़र डालते हैं। इस दावे की टाइमिंग को देखें तो ये किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। ये एक ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ में जद्दोजहद कर रहा है, खलीज में कशीदगी अपने उरूज पर है, अमेरिकी फ़ौज पर पहले ही बहुत दबाव है और चीन खुलकर ईरान की हिमायत कर रहा है। तो इस माहौल में चीन ये पैगाम दे रहा है कि वो खित्ते में सिर्फ एक मुआशी खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी टेक्निकल ताकत है जो अमेरिका को चैलेंज कर सकती है। और इसीलिए इस दावे को सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये एक सोचा समझा इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है जिसका मकसद मैदान जंग से ज़्यादा जहनों की जंग जीतना है। इस ऑपरेशन के पीछे 3 बिल्कुल वाज़े पैगामात हैं। पहला पैगाम अमरीकी इत्तेहादियों के लिए कि अमरीकी टेक्नोलॉजी का जो हिफाजती छत्तर है वो शायद हमेशा कायम ना रहे। दूसरा पैगाम ईरान जैसे मुखालिफिन के लिए कि हौसला रखो, तुम्हारा दुश्मन भी अपने पीछे डिजिटल निशानात छोड़ता है। और तीसरा पैगाम आलमी मंडियों के लिए कि जंग का एक नया मैदान खुल चुका है। ये पैगामात सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये अमरीका के इत्तेहादियों का एतमाद कमज़ोर करने और आलमी सतह पर गैर यकीनी पैदा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। अब हम आते हैं इस तज्ज़िये के आखिरी और शायद सबसे तशवीशनाक हिस्से की तरफ, यानी इस टेक्नोलॉजी के फैलने के तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक खतरात क्या हैं। यहाँ 2 अलग अलग हकीकतों को समझना बहुत ज़रूरी है। फौजी हकीकत तो ये है कि B-2 का मिशन कामयाब रहा और अमरीकी फ़िज़ाई बढ़तरी कायम है, लेकिन स्ट्रेटेजिक तासुर ये बना है कि नाकाबिले तस्ख़ीर होने के तसव्वुर में एक दरार पड़ गई है।
اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں جنگوں میں اکثر تاثر حقیقت سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ایک واضح وارننگ ہے کہ آج کی دنیا میں عالمی طاقت کا توازن کس تیزی سے بدل چکا ہے۔ جنگ اب صرف میزائلوں اور ٹینکوں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ اب یہ ڈیٹا اور الگورتھم کی جنگ بھی ہے۔ اور اب ہم اس تجزیے کے سب سے اہم اور پریشان کن سوال پر آتے ہیں۔ کیا چین اپنی یہ جدید AI ٹیکنالوجی ایران اور روس جیسے ممالک کو دے گا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دشمن کے علاقے کو محفوظ سمجھ کر داخل ہونے کی جو امریکی صلاحیت ہے وہ شدید خطرے میں پڑ جائے گی۔ کیا مستقبل میں امریکی بمبارڈ طیارے اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹریک کر لیے جائیں گے؟ یہ وہ خطرہ ہے جو پینٹاگون کے منصوبہ سازوں کی نیندیں اڑا رہا ہوگا، اور یہی وہ سوال ہے جس پر آنے والی دہائی کی عالمی سلامتی کا انحصار ہو سکتا ہے۔